हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस उनको डिस्कस किया था, है ना। आज भी हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे और एक दो नई बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, किसी भी टाइप का जब इक्वेशन या इनइक्वेशन आपको मिलता है, चाहे वो इरेशनल फंक्शन को कंटेन करता हो या वो रैशनल फंक्शन को कंटेन करता हो, जो आपने वेविका मेथड में किया था, एक फिक्स्ड एक प्रोटोकॉल है, एक फिक्स्ड एल्गोरिदम है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आसानी से उस इक्वेशन को या इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, मॉड x प्लस 2, इस टाइप का ही एक क्वेश्चन लिया था आखिरी में, मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 5। अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमारा अप्रोच कैसा होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि मॉड अगर किसी भी इक्वेशन या इनइक्वेशन में इन्वॉल्व है तो सबसे पहले मॉड को ओपन करना होगा, और मॉड ओपन करने के लिए हम केसेस बनाते हैं। और केसेस कैसे फॉर्म करने हैं, आप सिंपली जितने भी मॉड के टर्म्स आपको दिख रहे हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट अगेन मैंने क्या बताया आपको, मॉड का जो इनपुट है उसके रूट्स ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि x प्लस 2 0 कब होगा, यही होता है ना रूट का मतलब। तो सिंपली इसका रूट हो जाएगा -2, यानी इस मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट -2 होने वाला है। इस मॉड की बात करें तो इसका रूट हो जाएगा x माइनस 3 का x इक्वल्स 3, यानी इस मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे इस तरीके से प्लॉट करें तो यहां से आपको ये मालूम पड़ता है कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स इस एंटायर नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रफ वर्क जैसा है, ओके। यहां से बस आपको ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे आपको 3 केसेस बनाने हैं। सबसे पहला केस क्या होगा, इक्वेशन के केस में भी हमने यही किया था। इक्वेशन में बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता है, बट बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर भी आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, मैं पहला केस क्या ले सकता हूं, लेस देन इक्वल्स टू -2। दूसरा केस में क्या ले सकता हूं, मैं तीनों केसेस एक बार लिख दे रहा हूं। x को अगर मैं -2 से 3 के बीच में रखूं, और तीसरा केस में क्या ले सकता हूं, x को 3 या 3 से बड़ा, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। आप देख सकते हैं मैंने कहीं ना कहीं पूरे नंबर लाइन को कवर अप कर लिया है, ठीक है। इक्वालिटी के लिए वापस मैंने आपको बताया है, इक्वालिटी आप चाहें तो यहां भी रख सकते हैं। जैसे -2 पे आपने यहाँ पे इक्वालिटी रखा, यहां पर भी रख सकते हैं, ठीक है। केस आप बना रहे हो, आप अपने हिसाब से चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली बाउंड्री वैल्यूज। -2 और 3 को अगर आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं तो इन दोनों केसेस से आपको निकाल देना होता है, ठीक है। एनीवेज, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, अब इस केस के अंदर आपको कैसे इस इनइक्वालिटी को डील करना है। x अगर -2 से छोटा होता है तो आप क्या देखेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 दोनों निगेटिव होगा, और अगर दोनों निगेटिव है तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा। ऐसा ही है मॉड को जो डिफाइन किया हमने उसमें यही बताया ना कि मॉड का इनपुट अगर निगेटिव है तो मॉड एक माइनस के साथ ओपन होता है, और मॉड का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज ओपन होता है ना। ये मॉड का डेफिनेशन है। तो अगर मैं दोनों को निगेटिव ओपन करूं तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, -x माइनस 2 एंड देन -x प्लस 3 ग्रेटर देन 5। इस इनइक्वालिटी को आप केस 1 के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां से आपको मिल जा रहा है -2x ग्रेटर देन 4। -2 से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो आपको मिल जाता है x लेस देन -2। मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जब भी आप किसी केस के अंदर काम कर रहे हैं तो जो भी आपको सॉल्यूशन मिला, ये बेसिकली क्या मिल गया आपको, -∞ टू -2, अगर सिंबॉलिकली लिखे तो ये आपका इस केस का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए आप अपने सॉल्यूशन को हमेशा केस के साथ इंटरसेक्ट कराते हैं। मतलब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इस केस के अंदर ही ये जो इनइक्वालिटी है इस तरीके से बिहेव करेगा। x जब -2 से छोटा है तभी आप इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो भी आपको केस के अंदर सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मिलता है उसका आप केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लें। लेकिन देखिए, अगर आप इस केस में इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं यही आपको इंटरसेक्शन मिलेगा, क्योंकि x लेस देन -2 और केस क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू -2। तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा इंटरवल इस केस के अंदर लाई करता है।
तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। -2 से 3 के बीच में x को कोई भी वैल्यू देके आप चेक कर लो। चेक आप एक वैल्यू के लिए करते हैं, बट दैट इज ट्रू फॉर इंटायर इंटरवल। तो उस तरीके से लिया गया केस, उस तरीके से ही बनाया आपने, किसी एक वैल्यू के लिए आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूड कर सकते हैं पूरे इंटरवल में। तो ये पॉजिटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव ओपन कर देंगे, ये नेगेटिव है तो इसको माइनस के साथ ओपन कर देंगे, फिर -x+3 बन जाएगा ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 5 ग्रेटर देन 5। दिस इज एब्सर्ड। 5 तो 5 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 ग्रेटर देन 5। सो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, तो थर्ड केस में क्या होने वाला है, दोनों पॉजिटिव ओपन होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, x+2 प्लस x-3 ग्रेटर देन 5। तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 6। 2 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन 3, यानी आपको मिल गया 3 to infinity। वापस आप क्या करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। विद इन केसेस वी ऑलवेज टेक इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए इस बार भी यही मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरवल कहीं ना कहीं इस केस के अंदर ही लाएगा। क्लियर है क्या। और ये केस 2 में आपको एब्सर्ड रिजल्ट मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। एब्सर्ड के केस में द एंटायर केस इज रिजेक्टेड, और अगर कभी ऑब्वियस मिल जाए तो उस केस में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा केस को कंसिडर करना है। ठीक है। एब्सर्ड के लिए द एंटायर केस इज रिजेक्टेड, ऑब्वियस के लिए द एंटायर केस इज सिलेक्टेड एज सॉल्यूशन। अब देखिए आपके पास केस 1 से ये है, केस 2 से व्हाट वी हैव इज नल सेट, एंड केस 3 से हमारे पास क्या है, 3 to infinity। तो जब आप फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए केसेस का आपस में हम यूनियन लेते हैं, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले इसकी बात कर लें, -infinity to -2 यूनियन, यहां से कुछ भी नहीं मिला। थर्ड केस की बात करें तो इट इज 3 to infinity। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ये हमारा बेसिक अप्रोच है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मुझे अगर कोई क्वेश्चन सेट करने बोले तो मॉडुलस से अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है तो मैं ये क्वेश्चन को जरूर रखूंगा। देखिए ये है तो एक इक्वेशन है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 मॉड के टर्म्स दिख रहे हैं, और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाए तो देखिए इस बार मॉड का इनपुट क्वाड्रेटिक है। तो जब आप इसके रूट्स को निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, अभी आपने देखा इसके रूट्स निकालेंगे, वो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट मॉड के लिए क्या था, जहां पे मॉड अपना डेफिनेशन चेंज करता है। ठीक है। तो अगर आप एक क्वाड्रेटिक के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं, है ना। अगर इसका रूट आप निकालते हो तो क्वाड्रेटिक के केस में 2 रियल रूट्स पॉसिबल है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रियल रूट ना मिले, लेकिन इस केस में अगर आप रूट्स निकालेंगे तो आपको दोनों रूट्स रियल मिलेंगे, यानी इस मॉड के लिए आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। इस मॉड की क्रिटिकल पॉइंट की बात अगर करें तो यहां भी मॉड का इनपुट एक क्वाड्रेटिक है, तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मेरी बात समझ आ रही है। अभी तक मॉड के अंदर हमेशा एक लीनियर फंक्शन हुआ करता था, तो लीनियर फंक्शन था तो एक ही रूट मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स ना मिले, अगर मान लो कि इस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव है तो हो सकता है कि रूट ना मिले, है ना। तब आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। लेकिन मैंने जो फंक्शन लिया है इस केस में, इसके भी रूट्स हैं, इसके भी रूट्स हैं, और दोनों रूट्स रियल हैं, तो यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, और एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से। 5 क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आ जाएंगे तो आपके सामने केसेस कितने बनेंगे, 6। ये मैं इसलिए बता रहा था कि यही आपके पास एक हिंट होना चाहिए कि भाई 6 केसेस तो मैं नहीं बनाने वाला, मैक्सिमम आप देखेंगे 3 केसेस में आपका काम हो जाता है। 3 या बहुत मान लो डिफिकल्ट कुछ आ गया, डिफिकल्ट क्या बोलेंगे, लेंथी बोलेंगे। अगर बहुत लेंथी कोई क्वेश्चन दे दिया तो 4 केस बनाना पड़ सकता है। अगर इससे ज्यादा केस बनाना है तो इट इज बेटर कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, या फिर आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर देखें। यहां पे मैं एक चीज अगर ऑब्जर्व करूं, इसको लेट से मैंने मान लिया कैपिटल एक्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने कैपिटल वाई का नाम दे दिया।
ठीक है, देखो इसको हमने मॉड x लिया, इसको इसको x ले लिया और इसको y ले लिया, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस मॉड के अंदर जो चीज दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 2x, ये प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1। आप सिंपली x माइनस वाई करके देखो, आपको x प्लस 6 मिलेगा। आप ये बोलेंगे कि सर बाकी क्वेश्चंस में तो हम ऐसा नहीं कर रहे थे। देखो मैंने क्यों बताया आपको ये इसलिए कि जब आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि भाई 5-5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो केसेस कितने बन रहे हैं? 6। तो जब भी ऐसा हो रहा हो कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जरा ध्यान दीजिए। अब अगर मैंने इसको x, इसको y और इसको मैं एज x माइनस वाई देखूं तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स मॉड ऑफ x माइनस वाई। और अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज दी थी मॉड की, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी था, मॉड x प्लस वाई हो या मॉड x माइनस वाई हो, अगर आपने इंडिविजुअल मॉड के सम में ओपन किया उसको, यानी मॉड x प्लस मॉड y के फॉर्म में, तो 100% RHS बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। मॉड x प्लस वाई हो या मॉड x माइनस वाई हो, इंडिविजुअल मॉड के सम में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो RHS डेफिनेटली बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, छोटा तो नहीं हो सकता ये वाला साइड। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इसका रिजेम्बलेंस है, ये चीज इससे बड़ी होती है या इक्वल होती है। इस इक्वेशन में इसको इक्वल बताया गया। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने इन प्रॉपर्टीज में बाद में एक कंडीशन दिया था कोलन देकर। वो कंडीशन किसके लिए था? वो कंडीशन इस बात के लिए था कि कब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था इस केस में, इस वाले प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपको ये दोनों साइड इक्वल चाहिए, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है, ये दोनों साइड कहीं ना कहीं इक्वल गिवन है, तो अगर आपको ये दोनों साइड इक्वल चाहिए तो आपको x और y अपोजिट साइन के दिखने चाहिए, यानी xy नेगेटिव होना चाहिए। दो फैक्टर्स अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, बताया था आपको। दूसरा, अगर x और y में से कोई एक जीरो हो जाए, या तो x जीरो हो जाए या तो y जीरो हो जाए, तो भी इनके बीच में इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के लिए मैंने आपको ये कंडीशन दिया था। तो यहां पर आपको ये समझना है कि देखिए वैसे तो ये बड़ा होता है इन जनरल, लेकिन इसके इक्वल भी हो सकता है। इस केस में जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें कहीं ना कहीं मॉड x प्लस मॉड y मॉड x माइनस वाई के इक्वल गिवन है, जहां कैपिटल X ये है, कैपिटल Y ये है। तो अगर ये इक्वालिटी आपको चाहिए तो डेफिनेटली x y इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वालिटी पॉसिबल है। अब आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, ये कैपिटल X कैपिटल Y मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को रिजेंबल करे, ताकि आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकें। अब आप रीसब्स्टिट्यूट कीजिए, कैपिटल X की जगह पे वापस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये y की जगह पे लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब एक्चुअल में जो इक्वेशन दिखाई दे रहा था आपको वो अब इन इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है ना। हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन इस फॉर्म का था, और इस फॉर्म में अगर आप इक्वेशन को लिखते हैं तो प्रॉपर्टी से मालूम पड़ता है कि इन दोनों को अगर इक्वल होना है तो डेफिनेटली x और y का साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये अपोजिट साइन के होंगे तो डेफिनेटली ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। हमने कुछ वैल्यूज लेके चेक भी की थी। आप कोई भी दो वैल्यूज ले लो जहां पे x और y अपोजिट साइन के हैं, x को 3 ले लो, y को -2 ले लो, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इक्वालिटी होल्ड करेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं वही चीज यहां पर भी मैंने अप्लाई किया, xy नेगेटिव यानी अपोजिट साइन, या xy इक्वल 0 यानी इनमें से कोई एक अगर 0 है, xy 0 का मतलब क्या है कि x और y में से कोई एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं, तो उस केस में भी इक्वालिटी होल्ड करेगा। सो ऑल टुगेदर यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, और इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, ये फैक्टराइज हो जाएगा आसानी से। मैंने ऐसे फैक्टर्स दिए थे आपको जो आसानी से फैक्टराइज भी हो रहे हैं। रूट्स को आप फटाफट प्लॉट कर सकते हैं, तो -2 यहाँ से रूट आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 4 आएगा। साइन स्कीम आपने ड्रॉ किया, नेगेटिव और 0 आपका रिक्वायरमेंट है,
यू वांट एक्सप्रेशन टू बी नेगेटिव और इक्वल्स टू 0, यानी नेगेटिव वाला रीजन लेना है और बाउंड्री पॉइंट्स भी लेने हैं, है ना। अगर इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर के सारे रूट्स आपको लेने होते हैं, यहाँ पे सारे रूट्स न्यूमरेटर से ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -2 to -1 यूनियन 2 to 4, दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा हम जनरली इक्वेशन के केस में जो सॉल्यूशन आपको मिलता था वो सिंगल वैल्यूज मिलते थे, मतलब एक या दो वैल्यूज आपको मिलते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको इस तरीके से इंटरवल के फॉर्म में दिखाई दे। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्राइकिंग फैक्टर मैंने क्या बताया, जब भी नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के लिए सोचें कि भाई कहीं इन दोनों का डिफरेंस तो यहाँ नहीं है, कहीं इन दोनों का सम तो यहाँ पे नहीं है। अगर सम भी होता तो भी ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता। टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे इन दोनों का सम लिखा हुआ होता, दैट इज 2x² - 3x - 10, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप ट्राई करिए खुद से। यहाँ पे अगर आपके पास ये लिख के दे दिया, अब सोचो इसमें तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप देखने जाएंगे 3 मॉड है, इसके लिए 2 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए 2, और इसके भी अगर रूट्स हैं तो 2 यहाँ से भी आ जाएगा, तो 6 क्रिटिकल पॉइंट। केसेस कितने बनेंगे? 7। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उससे एक ज्यादा केस बनता है। तो आप सोचिए कि अगर आप 7 केस बनाने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। या तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो, या फिर आप ऑब्जर्व करिए कि भाई अगर इसको कैपिटल X लें, इसको कैपिटल Y लें, तो ये कहीं ना कहीं X और Y का सम है। सम होगा या डिफरेंस होगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार ऑब्जर्व करके जरूर देखिए, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, वहां पे आप ट्राई करना, ठीक है। एक और चीज है जो मॉड में हम मुझे आपको बतानी है। ये क्लियर हो गया, इसको आप लिख लेंगे। अगर आप ध्यान दें, एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है जो बहुत ही मतलब ज्यादा काम में आता है, तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन को याद रखते हैं ताकि हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकें। ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 2 इनइक्वालिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे एक चीज आप मेंशन कर लें, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है। एंड नाउ इफ सपोज यू हैव mod x लेस देन इक्वल्स टू a, आप बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? तो सिंपल सी बात है, mod x को अगर आप एक नेगेटिव नंबर से छोटा बता रहे हैं तो ये तो एब्सर्ड ही हो गया ना। जरा सोचो, mod x लेस देन इक्वल्स टू -2, एक एग्जांपल लेकर के देखिए। भाई मॉड एक पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, तो -2 से छोटा वो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मान लो ऐसा कोई इक्वेशन मिल भी गया तो हम सीधा इसका सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नल सेट। ऐसी x की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसके लिए मॉड -2 से छोटा हो जाए, ठीक है। वही पॉजिटिव अगर होता है देन यू नीड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है देन दिस इनइक्वालिटी मेक सेंस, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक तो क्या है कि आप केसेस बना सकते हैं। एज आई सेड, मॉड बिना ओपन किए सॉल्व नहीं हो सकता ना। आपको चाहिए तो ये सारी बातें आप लिख भी सकते हैं, दीज आर द वर्किंग रूल्स। कैसे इरैशनल इनइक्वालिटी मिलेगा तो कैसे अप्रोच करना है, वहां पर भी कुछ बातें आपको बताई गई है ना, तो वो आपको मेंशन करना है कि भाई स्क्वायरिंग करने से पहले मैं साइन चेक करूंगा, चाहे इक्वेशन हो या इनइक्वेशन हो। इरैशनल फंक्शन अगर दिख रहा है तो फिजिबल रीजन पहले लिखूंगा, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा, फिर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन लूंगा। वैसे वेविकम मेथड के लिए भी हमारे पास 5 स्टेप एल्गोरिथम है। तो आप इन चीजों को एक अलग से नोट बना के रखें, ये छोटी छोटी चीजें। मॉड को बिना ओपन किए डील नहीं कर सकते आप। तो देखिए यहाँ पे केसेस बना सकते हैं। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक ही मॉड है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 केसेस बनेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, 2 केस बनाना है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है, देखो अभी हमारे पास एक और तरीका है मॉड हटाने का। मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर सकता हूँ, है ना। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। आप बोलेंगे कि सर अभी तक आप केसेस क्यों बना रहे थे? देखो अभी तक हमारे पास 2 मॉड के टर्म्स आ रहे थे, यहाँ पे सिंगल मॉड है। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे ये दोनों साइड पॉजिटिव है, स्टिल अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो मैं, क्योंकि आई एम डीलिंग विद इनइक्वेशन,
और अब मैं स्क्वायरिंग की बात कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग करने से पहले साइन चेक करना होता है। तो आप देखिए ना, दोनों तो पॉजिटिव ही है, ए को पॉजिटिव रखा है आपने, मॉड एक्स तो पॉजिटिव होता ही है। जैसे रूट एक्स पॉजिटिव होता है वैसे मॉड एक्स भी पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने केसेस अवॉइड किया। इसको आप इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। नेगेटिव रिक्वायरमेंट है आपका, तो x क्या आ जाएगा, माइनस ए टू ए। इक्वालिटी है इसलिए मैंने क्लोज पुट किया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अगर ये आपका इनइक्वालिटी है तो। ऐसा कभी भी दिखाई दे मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 लेट्स से, तो x कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से 2, है ना। मॉड एक्स लेस देन 4 है तो x कहां से कहां तक होना चाहिए, -4 to 4, है ना। इक्वालिटी है तो बाउंड्री वैल्यूज को भी कंसीडर करना है, इक्वालिटी नहीं है तो बाउंड्री वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना। दूसरा क्या आ जाता है, a स्टिल पॉजिटिव है बट इस बार मॉड एक्स a से बड़ा चाहिए, तो वापस आप स्क्वायरिंग करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, रूट्स वही मिलने वाला है। फैक्टराइजेशन नहीं किया, रूट्स एनीवे मुझे मिल चुका है, माइनस एंड है ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, इक्वालिटी होने की वजह से हम माइनस ए को इंक्लूड करेंगे, यूनियन ए टू इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, सॉरी, इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये हो ही गया। तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। माइनस ए उससे छोटा, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ये कब, जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तब। तो मैं चाहूंगा कि आप ये दो इनइक्वालिटी और इसका सॉल्यूशन याद रखें, है ना, क्योंकि देखिए इसको हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसका क्या यूज है मैं ये आपको बता दूं, ठीक है। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन में देखते हैं कैसे हम इसको यूज करने वाले। ये दो रिजल्ट्स था जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a के लिए ये हमारा सोल्यूशन होगा और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a के लिए ये हमारा सोल्यूशन होगा। देखिए अब यहाँ पे मॉड के इनपुट की बात करें तो इट इज नॉट x, इट इज x माइनस 2, बट स्टिल देखो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको यूज कर सकता हूँ। कैसे, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर LHS में सिंगल मॉड का टर्म दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, LHS में एक सिंगल मॉड का टर्म दिखना चाहिए और RHS में एक पॉजिटिव नंबर दिखना चाहिए। मल्टीपल मॉड अगर होगा, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 5, ऐसा कुछ था, ये ग्रेटर देन 5 आज का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया। तो यहाँ पे LHS में दो मॉड के टर्म्स है, तब ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि सिंगल मॉड है LHS में। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, अब देखिए वापस से स्क्वायरिंग मत कीजिए, वो काम एक बार करके आपने रिजल्ट निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है, स्क्वायरिंग करके रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अब मैं सीधा इन रिजल्ट्स को यूज करने वाला हूं, तो आप मुझे बताओ ये किसको रिजेंबल कर रहा है, मॉड लेस देन इक्वल्स टू 5 ये इसको रिजेंबल कर रहा है। तो जब मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a था तो आपने x को माइनस a से a के बीच में बताया। इस बार मॉड का इनपुट x माइनस 2 है, तो वही सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। बस ये ध्यान रखना है कि इस बार मॉड का इनपुट x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 माइनस 5 से 5 के बीच में लाई करेगा। देखिए वापस एक तरीका ये भी होता है, अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि लेट दिस एज कैपिटल X, इसको कैपिटल X अगर आप मान लेंगे तो ये इनइक्वालिटी कैसा रिड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब आप इसको इसकी तरह देख सकते हैं, यहां से आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और अब वापस कैपिटल X किसको लिया था तुमने, x माइनस 2 को, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन देखिए आप इस चीज को अगर समझ ले तो इसकी जरूरत नहीं है बार बार, भाई मॉड का इनपुट x माइनस 2 है तो इस बार x माइनस 2 को -5 से 5 के बीच में होना होगा।
यहाँ पे मॉड का इनपुट क्या था, x था, तो x को माइनस a से a के बीच में रखना। क्लियर है? पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है, LHS में सिंगल मॉड, RHS में पॉजिटिव नंबर, ऐसा कोई भी इनइक्वालिटी आपको दिखे तो सीधा आप इन रिजल्ट्स को यूज कीजिए। तो अब देखो x की वैल्यू के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं ना, हमेशा हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, सेटिस्फाइंग द इनइक्वेशन और इक्वेशन। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली 2 ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम -3, ये x एंड दिस इज 7, तो ये सिंपली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -3 to 7। ना कोई केस बनाने की जरूरत है, यहाँ पे कोई केस बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। कभी भी देखो मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन, मेरा जो मानना है, डिफिकल्ट या सिंपल नहीं होता है। क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो डिफिकल्ट है, वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा तो फिर वो सिंपल हो जाता है। मैथ में सीधा सा बात है, कोई डिफिकल्ट और सिंपल जैसा चीज ही नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे यही सारी चीजें आपको सिंपल लगेगी, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताइए, आप खुद बताइए इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि LHS में व्हाट वी कैन सी इज अ सिंगल मॉड कटर एंड RHS में हम क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं। तो ये किस केस को रिजेंबल कर रहा है, मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 2, तो ये इसको रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है तो हम यहाँ से भी इक्वालिटी हटा देंगे। ठीक है, देखो मैं अननेसेसरली इन चीजों में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, इतना कॉमन सेंस सबके पास है कि ये इक्वालिटी है तो यहाँ पे इक्वालिटी दिख रहा है, ये इक्वालिटी नहीं होगा तो यहाँ से भी हटा देंगे। ठीक है, अब वो 2 रिजल्ट्स और मैं लिखूं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट इसको रेफर करें, मॉड का इनपुट इस बार क्या है, 2x - 1 अपॉन x - 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2x - 1 अपॉन x - 1 ये 2 से बड़ा होना चाहिए, या फिर और एंड, ये 2 ऑपरेशन है, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। तो 2 से बड़ा होना चाहिए या -2 से छोटा होना चाहिए। मॉड का जो इंटायर इनपुट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों का यूनियन लेना है, इस पर इंटरसेक्शन नहीं लेना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई वेविकम मेथड। 2 सबट्रैक्ट करेंगे, RHS को 0 किया। अगर आप सॉल्व करके देखना आपको यही मिलेगा, यस 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। रूट्स को प्लॉट कीजिए, एक ही रूट मिल रहा है 1, इधर प्लस इधर माइनस, यही करते हैं ना। आपको पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 पे ओपन होगा। इक्वालिटी नहीं है तो रूट्स नहीं लेने, और वैसे भी ये तो डिनोमिनेटर का रूट है, इक्वालिटी होता तो भी नहीं लेते। ठीक है, एनीवेज इक्वालिटी नहीं है तो कोई भी रूट नहीं लेना, बहुत ही सिंपल है, मतलब क्लोज्ड होगा ही नहीं कहीं पे। ये मिल गया आपको। यहां से इसकी अगर बात करें तो 2 को ऐड कर लो, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या मिल जाएगा, 4x - 1 अपॉन x - 1। कैलकुलेशन आप देख लेंगे, -2 था, इधर आके +2 किया, एलसीएम लेकर के आपको ये मिल जाएगा, सॉरी 4x - 3 मिलेगा, है ना, 4x - 3। तो रूट्स को अगर प्लॉट करने जाएं तो एक तो आ जाएगा 3/4, इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 आ जाएगा। आपका रिक्वायरमेंट है नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाता है 3/4 to 1। क्या आ जा रहा है, 3/4 to 1। दोनों पे ओपन रखना है बिकॉज वी डोंट हैव इक्वालिटी। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 यूनियन 1 to infinity। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है क्या, तो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। ओके, देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ दिस लेस देन 3। अब आपको बिल्कुल यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा ये समझने के लिए कि यहाँ पर भी आप उन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन LHS में एक सिंगल मॉड कटर में और RHS एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन इस बार ये देखो लेस देन का साइन है, तो हम मॉड के इनपुट को सीधा क्या बोल सकते हैं,
-3 से 3 के बीच में, है ना। mod x लेस देन ए अभी मैंने रब कर दिया। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, -a से बड़ा होना चाहिए x और a से छोटा होना चाहिए। तो यही फैक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बस x की जगह पे ये एक्सप्रेशन है तो उसको रख दिया। यहाँ पे a की जगह 3 है तो -3 से 3 के बीच में अगर ये वैल्यू होगा तो mod 3 से छोटा, ठीक है। सीधा डायरेक्टली आपने रिजल्ट को रेफर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर देंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप आगे सीखने वाले हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज बताऊंगा लॉजिक के साथ। फिलहाल आप ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपको अच्छे से पता है 2 साइडेड इनइक्वालिटी है, तो दोनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा। एक बार आपको देखो, अब कई सारी चीजें ना रिपीट हो रही है, ये सारा काम आप पहले भी कर चुके हैं। एक बार इसको -3 से बड़ा बता दिया, एंड दूसरी बार इसको 3 से छोटा बता दिया, ठीक है ना, ग्रेटर देन -3। एंड देखिए इस बार एंड का यूज होगा, 2 साइडेड इनइक्वालिटी। आप इसको रीड करो जरा, यू वांट दिस एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ आपको सेटिस्फाई चाहिए। तो अब देखो सॉल्व करने जाओगे तो आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, ऐड करोगे, -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यही तरीका है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सॉल्व करेंगे, दोनों से जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उनका आप इंटरसेक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक के बारे में मैं एक चीज बता दूं, अगर आप इस पर्टिकुलर फैक्टर को देखें, x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे, फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग वेवी का मेथड में, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम उसके रूट्स को निकालते हैं बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो अगर आप इसका रूट फार्मूले मेथड से भी निकालने जाएंगे तो आपको डी नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से रूट्स नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई फैक्टर अगर आपके इनइक्वालिटी में है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। भाई इनका कंट्रीब्यूशन रूट्स में है ही नहीं, दैट इज फाइन। अभी तक हमने इसको ऐसे ही ट्रीट किया है। यही थी ना 3 बातें, या तो फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज कर लो, सबसे बेहतर है। फैक्टराइज नहीं हुआ तो फॉर्मूले से रूट्स निकाल लो, और अगर वो भी नहीं हो रहा है, डी नेगेटिव है, तो आप उस फैक्टर को एज इट इज छोड़ दीजिए, वहां से कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा। लेकिन देखिए अब साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी एक्चुअली असाइनमेंट का जब डिस्कशन किया था, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक कैंसिलेशन। मैं थोड़ा सा वापस आपको वहां पे ले जाना चाहता हूँ, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वो यहाँ पे इस चीज को वापस समझ सकता है। मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हो, इफ द फैक्टर इज इंटायरली पॉजिटिव, मतलब सभी x की वैल्यूज के लिए अगर कोई फैक्टर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिना चेंज किए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई फैक्टर इंटायरली नेगेटिव है तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके। यही था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पॉजिटिव है तो भी कर सकते हो विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कभी कुछ x के लिए पॉजिटिव है कुछ x के लिए नेगेटिव, ऐसे केसेस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सपोज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू मैंने y के इक्वल बता दी, y इक्वल्स ax² + bx + c। तो आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं नोट करके कि इफ a is positive and d is negative, अगर ये पॉजिटिव है कोएफिशिएंट ऑफ x² और d नेगेटिव है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको हम फॉर ऑल रीड करते हैं, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप x को कोई भी रियल वैल्यू दें, ये एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है। ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है दोनों केस में, सेम एक्सप्रेशन है, 1 है, और d क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, आप निकाल के देखिए।
तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक में आपको ये दिखाई दे कि ए पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर एक बात ये। दूसरा आप एक रिजल्ट ये भी याद रख सकते हैं, अगर ए निगेटिव है और डी भी निगेटिव है, दोनों ए निगेटिव एंड डी निगेटिव, तो उस केस में क्या हो जाता है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। इसके पीछे का लॉजिक क्या है हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, है ना। फिलहाल इसको मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, ऑलवेज पॉजिटिव, इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं बस इसलिए बता रहा था कि ऐसे फैक्टर्स को आप पहचान लें और तुरंत आप कंक्लूड करें कि भाई ऑलवेज पॉजिटिव है तो वी कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आप देखेंगे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं, अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप लिखूं, थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है सॉल्व करना, और टाइम का बहुत सिग्निफिकेंस है अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अभी आप बोलोगे कि सर हम इतना नहीं करेंगे ना, एक बार तुमको एफर्ट लगाना होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टाइम अगर आप सेव कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो कि कहीं से 2 मिनट किसी क्वेश्चन से बचा रहे हैं तो वो 2 मिनट किसी दूसरे क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा इधर +2 ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज करेक्ट। 4x² + 2 पॉजिटिव तो होगा ही होगा, यानी आपको इस इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन क्या मिल गया, ऑल रियल नंबर्स -∞ to +∞। कैपिटल R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, करेक्ट है। इसी तरीके से आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन। इनफैक्ट देखो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि यहां से तो पूरा का पूरा रियल नंबर मिल रहा है। देखो एक छोटे से क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। मैंने इतना टाइम इसलिए दिया ताकि आप एक तो ये वाला चीज आप ऐड कीजिए अपने कंसेप्ट में, दूसरा ये पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। यहां से और रियल नंबर्स मिला है तो यहां से जो भी मिलेगा इंटरसेक्शन के बाद वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा जिसमें मॉडल्स के क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक और चीज प्रॉपर्टी में आप लोग इसको ऐड कर लेना जरा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जहां पे मैंने प्रॉपर्टीज दी है वहां पे इसको ऐड कर लीजिए कि x का मॉडुलस और -x का मॉडुलस दोनों इक्वल होता है। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखो ना 2 का मॉड और -2 का मॉड क्या मिल रहा है आपको, सेम ही मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आप वहां पे जरूर मेंशन करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।